कुछ जगहें वीरान नहीं होती, बस वहां की चुप्पी ज्यादा बोलती है। और जब कोई उस चुप्पी को तोड़ता है तो वो जगह उसे सुनने लगती है, धीरे धीरे निगलने लगती है। उत्तर बिहार का एक गांव कुशेरी, दिन में बिल्कुल साधारण, लेकिन रात को जैसे कुछ और ही जगह बन जाती है। गांव के पीछे एक पुराना चौपाल था, टूटी फूटी जमीन, जले हुए पेड़ और एक वीरान झोपड़ी। कहा जाता है सालों पहले वहां एक रिटायर्ड दरोगा रहा करता था। दिन भर शांत, लेकिन रात को तंत्र विद्या करता था। लोगों ने कई बार देखा कि उसकी झोपड़ी से अजीब सी रोशनी निकलती है। कभी कभी कोई दूसरी परछाई भी दिखती थी, जैसे कोई और भी हो अंदर। फिर एक रात दरोगा ने कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। उसकी साधना से एक साया बाहर आ गया, ऐसा कुछ जो इंसान नहीं था, न भूत न देव, बस एक भूखा साया। उस साये ने दरोगा को अपने अंदर खींच लिया। कहते हैं दरोगा ने खुद ही झोपड़ी में आग लगा दी। न कोई चीख, न कोई मदद की आवाज। सुबह तक सब कुछ जलकर राख हो चुका था, पर सबसे डरावनी बात यह थी, न कोई लाश मिली, न हड्डियां। बस लोगों को यही समझ आया, अब वो इंसान नहीं रहा, वो साया बन गया था। रणवीर शहर से लौटा था, पढ़ाई खत्म करके अपने गांव आया, तेज, समझदार और दुनियादारी में ना पड़ने वाला। पर गांव के उस चौपाल ने रणवीर के लिए कुछ छुपा रखा था। उसका एक पुराना दोस्त राजीव उसे गांव घुमा रहा था। चलते चलते दोनों चौपाल तक पहुंच गए। राजीव रुका और धीमी आवाज में बोला, वापस चलते हैं भाई, और हाँ, कभी गलती से भी चौपाल के पीछे मत जाना। वो जमीन मरी नहीं है, बस सो रही है। रणवीर ने हंसते हुए एक पत्थर उठाया और उसे झोपड़ी के भीतर फेंक दिया। कोई आवाज नहीं आई, जैसे वो पत्थर किसी ने हवा में ही रोक दिया हो। उसी रात रणवीर की नींद एक आवाज से खुली, खुरचने की, बहुत धीमी मगर बहुत साफ आवाज। उसने देखा दरवाजा खुद से खुला और फिर धीरे से खुद ही बंद हो गया। सुबह कमरे की दीवार पर एक शब्द लिखा था, तू, नाखून से खुरचा हुआ। सुबह जब रणवीर की दादी ने उसकी हालत देखी, चेहरे पर न नींद थी न चेतना, जैसे कोई और ही था। दादी ने कांपते हुए धीमे से कहा, तू उस जमीन को छेड़ आया है बेटा, अब वो तुझे देख रही है, अब वो तेरे साथ ही है। उसी रात करीब 2 बजे कोई धम की आवाज हुई। रणवीर उठा, पर कमरे में कोई नहीं था। उसने बिस्तर के नीचे झांका, एक जानी पहचानी आवाज आई, तू ऊपर क्या कर रहा है, मैं तो नीचे हूं। रणवीर ने देखा, नीचे उसी का चेहरा था, लेकिन आंखें पूरी काली और चेहरा मुस्कुराता हुआ। अगली सुबह रणवीर ने फैसला किया, वो उसे वहीं छोड़ आएगा जहां से उसे बुलाया था। वो चौपाल के पीछे गया, दिया जलाया और वहीं बैठ गया। हवा बिल्कुल बंद थी, लेकिन किसी की सांसें चल रही थीं। फिर एक फुसफुसाहट आई, अब तो वही है जो मैं था। उस रात रणवीर घर नहीं लौटा। सुबह जब उसकी चारपाई खाली मिली तो किसी को भी अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर मौजूदगी गांव की सबसे डरावनी जगह की ओर ले जाएगी। राजीव, दादी और कुछ गांव वाले उसे ढूंढने निकले। खेत, कुआं, नदी किनारा, जंगल, हर जगह तलाश हुई। 3 दिन बीत गए, रणवीर का कोई सुराग नहीं मिला। फिर चौथे दिन गांव का एक किसान अपनी खोई हुई भैंस को ढूंढते ढूंढते उस हिस्से में पहुंच गया, उसी चौपाल के पास। किसान को मिट्टी में कुछ गीला सा महसूस हुआ। गांव वाले इकट्ठा हुए, झाड़ियों को हटाया गया और तभी एक ताजा खुदा हुआ गड्ढा दिखा और उसी गड्ढे में मिला रणवीर। आंखें खुली थीं, मगर पुतलियां नहीं थीं। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। पास में रखा था एक दिया, धीमी लौ में, जो अब भी जल रहा था। गांव वालों को समझ ही नहीं आया कि वहां तक रणवीर पहुंचा कैसे, या उससे ज्यादा डरावना कि अभी तक वो जिंदा कैसे रहा। रणवीर लौट तो आया था, मगर अब वो वैसा नहीं था जैसा गया था। अब वो हर उस इंसान को खींचता है।